नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स। कि इसका मतलब है चंदा मामा स्टार को काउंट कर रहे हैं, कितने आसमान में तारे हैं उसे चंदा मामा काउंट कर रहे हैं। काउंट मने गिनना। तो चंदा मामा गिन रहे हैं कि कितने तारे हैं। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल। चंदा मामा कभी कभी एकदम सर्कल की तरह राउंड होते हैं ना, गोल होते हैं। एंड एट टाइम्स डिफरेंट, और कभी कभी अलग होते हैं। कभी कैसे होते हैं, कभी तो हाफ सर्कल जैसे होते हैं, हाफ सेमी सर्कल होते हैं। सेमी सर्कल मतलब देखिए ऐसे करके, और ऐसे ऐसे भी होते हैं कभी कभी। फिर कभी कभी ऐसे होते हैं, उनका शेप ऐसे हो जाता है। तो चंदा मामा का डिफरेंट डिफरेंट मतलब होता है अलग 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 शेप्स होते हैं चंदा मामा के, है ना। देखिए ये डिफरेंट लिखा, डिफरेंट मतलब अलग अलग। चंदा मामा की शेप्स हमेशा अलग अलग होता रहता है। तो उन्होंने स्टार्ट किया काउंटिंग को। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स, तो उन्होंने काउंटिंग करना शुरू किया स्टार्स को। 1 2 3, फिर 10 पे पहुँचे, 21 45 99 100 311 516 890 यॉन और 999। और फिर जब वो काउंट करते करते 999 तक पहुंचने लगे तो उनको उनको जम्हाई आने लगी, यॉन करने लगे वो। अब उन्हें नींद आने लगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ देखिए, ये चंदा मामा है, ये काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, चंदा मामा फेल अस्लीप। चंदा मामा सोने लग गए। देखिए फेल अस्लीप मतलब सोना, चंदा मामा सो गए। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, और धीरे धीरे जो सूरज है अगले दिन फिर झांकने लगा। पीप मतलब झांकना। तो सूरज कहाँ से झांकने लगा, क्लाउड्स से। क्लाउड्स मतलब बादल, बादलों के पीछे से झांकने लगा। इट वॉज मॉर्निंग, वो सुबह हो गई थी। चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग, उसके बाद चंदा मामा सोते रहे दिन भर सोते रहे। और फिर शाम जब हुई, इवनिंग मतलब शाम जब हुई, वो जग गए। वोक अप मतलब जग गए। ही बिगैन टू काउंट अगेन, और फिर से वो गिनने लगे। बट ही हैड फॉरगटन वेयर ही हैड स्टॉप्ड। फॉरगटन मतलब भूल जाना, और स्टॉप्ड मतलब रुकना। तो चंदा मामा भूल गए थे कि वो कहाँ रुक गए थे। चंदा मामा भूल गए कि वो कहाँ रुके थे। देखिए जब वो उठे तो वो भूल गए कि वो कहाँ रुके थे। तो फिर बाय द टाइम ही रिमेंबर्ड द नाइट वॉज ओवर, जब उनको याद आया, रिमेंबर्ड मतलब याद आना, जब उन्हें याद आया तो फिर रात पूरी हो चुकी थी तब। हाउ एवर ही कंटिन्यूड टू काउंट द स्टार्स नाइट, फिर भी वो कंटिन्यू मतलब चलते रहे, काउंट करना आगे बढ़ाते रहे। रात को, नाइट आफ्टर नाइट, हर रात को वो काउंट करते रहते थे। हर रात को वो काउंट करते रहते थे। ऑफन ही वुड फॉरगेट द काउंट, और हमेशा कभी कभी वो भूल जाते थे कि कितना हुआ, ज़्यादातर वो भूल ही जाते थे। फिर क्या हुआ, वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट, एक रात को तो वो बहुत अपसेट हो गए। अपसेट मतलब नाराज़ हो गए। ही बिगैन टू क्राई, और वो रोने लगे। ओहो वॉट इज़ दिस, उन्होंने कहा अरे ये क्या है। आई एम नेवर एबल टू कम्प्लीट माई काउंटिंग, मैं कभी अपनी काउंटिंग को कम्प्लीट ही नहीं कर पाता हूँ। ऑन सीइंग हिज टीयर्स, उनके आंसू देख, टीयर मतलब आंसू, उनके आंसू देखने पर द सन स्माइल्ड, सन जो है वो सूरज जो है वो स्माइल किए, मुस्कुराए। डोंट वरी, आप चिंता मत करो। वाई डू यू क्राई, आप क्यों रोते हो। आई कैन टेल यू हाउ मैनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई, मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने स्टार्स हैं स्काई में, कितने स्टार्स हैं मैं आपको बता सकता हूँ। रियली हाउ मैनी, उन्होंने कहा अच्छा सचमुच, रियली मतलब सचमुच, कितने हैं, हाउ मैनी मतलब कितने। ना मामा, चंदा मामा वॉज सरप्राइज्ड, चंदा मामा वॉज, देखिए चंदा मामा वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। सरप्राइज हो गए थे चंदा मामा कि कितने हैं। द सन रिप्लाइड जॉयफुली, जॉयफुली मतलब बहुत खुशी से।
रिप्लाइड मतलब जवाब देना। तो सन ने उत्तर दिया बहुत खुशी से, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, कि जितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं धरती पे उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स हैं, उतने ही स्टार्स हैं आसमान में। ओके, उतने ही स्टार्स हैं आसमान में। तो चंदा मामा वॉज हैप्पी, चंदा मामा खुश हो गए। नाउ द मून कम्स आउट एवरी नाइट, अब हर रात को जब चंदा मामा आते थे, ही वुड लुक एट द स्टार्स, वो स्टार्स को देखते थे। ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली, और वो बच्चों को देखते हैं और स्टार्स को देखते थे और वो हमेशा स्माइल करते थे, हैप्पीली, खुश होते थे, मुस्कुराते थे, खुशी से वो मुस्कुराते थे। देखिए वो बच्चों को देख के खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। राउंड, कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं? राउंड, राउंड मतलब गोल, काउंट मतलब गिनना, टीयर्स मतलब आंसू, आंसू होते ना, हाँ, तो टीयर्स मतलब आंसू। अब देखिए क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लेते हैं। डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट, क्या मून हमेशा एक जैसा ही दिखता है हर रात को? तो होगा नो, नो, इसका आंसर होगा नो, नो लिख दीजिएगा सीधा, नो। वॉट, अगला क्वेश्चन है, वॉट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट, चंदा मामा क्या काउंट करना, क्या गिनने को ट्राई कर रहे थे, क्या गिन रहे थे? तो स्टार्स लिख दीजिएगा, स्टार्स गिन रहे थे, है ना, स्टार्स, STARS, स्टार्स लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर है वाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप, चंदा मामा क्यों सो गए? वाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप, तो वो काउंट करते करते सो गए, तो इसका होगा चंदा मामा फेल अस्लीप। यहाँ से लिखिएगा चंदा मामा, फॉल की जगह होगा फेल, FELL, फेल अस्लीप, बिकॉज ही वॉज, देखिए इसमें आंसर, देखिए इसमें ही आंसर रहता है, यूँ सो गए, वो काउंट करते करते सो गए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे काउंट करते करते सो गए 10, ये यहाँ पे है, देखिए चंदा मामा फेल अस्लीप बिकॉज ही वॉज काउंटिंग द स्टार्स, है ना, काउंटिंग द स्टार्स, बिकॉज ही वॉज काउंटिंग द स्टार्स। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे चंदा मामा फेल अस्लीप बिकॉज ही वॉज काउंटिंग द स्टार्स। हु हेल्प द चंदा मामा, चंदा मामा की मदद किसने की? तो किसने की चंदा मामा की मदद? सन ने की ना, SUN, सन ने, सन हेल्प चंदा मामा। यहाँ लीजिएगा सन, हु की जगह लीजिएगा सन और फिर लिखिएगा हेल्प चंदा मामा। फिर है, अब इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है, कंप्लीट द सेंटेंस। द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज सेम एज द नंबर ऑफ, कैसे, चिल्ड्रन, है ना, हमने पढ़ा ना कि इट्स सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आज इतना ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम।